गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो कभी भी बदलता नहीं है, यकसा रहता है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों 13 बाब में, यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है, इज सेम फॉर एवर। आमीन। दिस गॉड वी वर्शिप, हु इज लिविंग एंड ऑलवेज सेम। हम अपनी स्टडी को जारी रखते हुए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे आज फिर हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10, और आपके सामने मैं पढ़ूंगा वर्स 24 से। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यही काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्ज़बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। 26, बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहां पर हम कुछ अर्सा से स्टडी कर रहे हैं डिसाइपलशिप। जब खुदावंद अपने शागिर्दों को एवेंजलिज्म के लिए, मुनादी के लिए पहली दफा भेजते हैं, तो आज थोड़ा सा मैं इसको देखना चाहता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली ट्रू डिसाइपल। सच्चा शागिर्द के वो है, वो किस तरह का है। हु इज एक्चुअली ट्रू क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, कि जो भी मसीह यीशु को कबूल करता है, उस पर ईमान लाता है, वो क्या उसका शागिर्द बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में किसको कहा गया कि हु इज एक्चुअली द ट्रू डिसाइपल। अगर 24 वर्स से पहले पढ़ें तो आपको इस वर्ष का थोड़ा सा लिंक मिल जाएगा। वर्ष 23 में लिखा है, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। परसिक्यूशन के बारे में, कि परसिक्यूशन हो रही है तुम्हारी, तो फ्ली टू अनदर सिटी, अनदर टाउन एंड समवेयर एल्स, डोंट स्टे देयर। तो अब फौरन उसके बाद 24 वर्ष है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। अब इसको समझने के लिए कि इसका उसके साथ क्या लिंक है, तो यहां पर सबसे पहली बात खुदावंद कह रहे हैं कि तुम शागिर्द हो और मैं उस्ताद हूं, तुम नौकर हो और मैं मालिक हूं। ठीक है, यानी कि आई एम ए मास्टर ऑफ द हाउस एंड यू आर मेंबर ऑफ माई हाउस। तो कभी भी नहीं किसी शागिर्द ने, किसी डिसाइपल ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने उस्ताद से आला बन जाऊं। ऑलवेज जस्ट लाइक टीचर। डिसाइपल ऑलवेज क्या है, डिसाइपल का मतलब ही यह है कि फॉलो द मास्टर, द फॉलो द टीचर, अपने उस्ताद को फॉलो करना। और नौकर कभी भी ये तवक्का नहीं करता,
ये कभी भी नहीं उसके ज़हन में आता कि मेरी इज्जत जो मालिक से बढ़कर हो। नेवर, इस तरह की वो सोच ही नहीं रखता। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है बाल्ज़बूल। ये वहाँ का जो यहूदी लोग शैतान के लिए, अबलीस के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते थे। वो उनके अक्रूनी देवता का नाम था वहाँ पर, जिसको आम तौर पर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का देवता इसको कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि यीशु को उन्होंने ये नाम देते थे कि जो मौजज़ात तू करता है, जो तू पावर यूज करता है, इट्स बाल्ज़बूल, ये सेटन की पावर है। उसको इस तरह की नाम देते थे और उसकी बेइज्जती के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह असल में ये कहते हैं, अगर वो घर के मालिक को, अगर वो उस्ताद को ऐसी बातें करते हो तो तुम्हें उससे ज़्यादा की तवक्का नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी इससे भी ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए तुम्हें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि शागिर्दियत का, डिसाइपलशिप का मतलब ये है कि यू कैन बी रिजेक्टेड मोर देन योर टीचर। अगर उसको रिजेक्ट किया है जो मास्टर है, द हाउस होल्ड, कि जब वो तुमको सताएं तो दूसरे शहर में भाग जाओ, क्योंकि को तो ज्यादा वो तंग करेंगे। इस चीज पे कभी खुदावंद ने मुझे टाइम दिया तो एक सिर्फ इस पे ही मैसेज है कि लाइक क्राइस्ट, वॉक लाइक क्राइस्ट, लिव लाइक क्राइस्ट, टॉक लाइक क्राइस्ट। इवन हम पढ़ते हैं कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, लाइक माइंडेड क्राइस्ट। और आप पॉल की जितनी टीचिंग पढ़ेंगे, पॉल ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट हिज मास्टर, फॉलो हिज फुट स्टेप in all things, not only good thing and blessing and but अगर पैसे देखें फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 वो कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से, एक्सीलेंसीज ऑफ द नॉलेज एंड द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब उसमें ये रेवलेशन ही खुला खुदावंद का कि हु इज एक्चुअली क्राइस्ट, तो कहता है एक्सीलेंसीज ऑफ माई क्राइस्ट, यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। इससे पहले वो एक्सप्लेन करता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, रेज़्यूमे क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन से बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, बड़े कबीले से, और मैं फरीसियों का फरीसी और ये और वो, बड़ा कुछ करता है। लेकिन जब वो मसीह के साथ उसका सामना होता है, एनकाउंटर होता है, तो कहता है उन सब चीज़ों को मैं नुकसान समझता हूँ। जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया उनको कूड़ा समझता हूं। क्यों? आगे लिखा है, ताकि मसीह को हासिल करूं। ही ऑलरेडी इज क्रिश्चियन, ही ऑलरेडी सेव्ड, वो निजात पा चुका है यहां पर, और उसका प्यांबर है, उसका एलची है, उसका सर्वेंट है, बॉन्ड सर्वेंट है, स्टिल ही सही, ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। अजीजों, मे भी हम पूरी बाइबल पढ़ चुके हो, पूरी बाइबल की स्टडी कर चुकी हो, मैनी टाइम स्टडी कर चुकी हो, स्टिल देयर इज लॉट टू अंडरस्टैंड, लॉट टू नो अबाउट क्राइस्ट, लॉट टू नो अबाउट क्राइस्ट। ये वो शख्स कह रहा है जो आसमान तक पहुंचा, वहां जाके भी उसने वो नजारे, वो चीजें देख ली जो इंसान की ना सोच में आई, ना उसकी आंखों ने देखी, ना उसके दिल में वो ख्याल पैदा हो गया। तो वो बंदा फिर कह रहा है ताकि मसीह को हासिल करूं, मोर उसको जानूं और उसमें पाया जाऊं, उसको जानूं और उसको पहचानूं और उससे मैं ही पाया जाऊं। कि अगर कोई मुझे जाने, अगर मुझे किसी तरह से भी मेरे बारे में जाने, तो वो क्राइस्ट की बदौलत, कुछ भी मेरी जिंदगी का किसी को पता चले तो बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट, अबाउट क्राइस्ट। वर्स 10 सिर्फ ये नहीं है, आगे वो कहता है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को मालूम करूं, द पावर ऑफ रेजरेक्शन। आई वॉन्ट टू नो मोर
क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ रिजरेक्शन, ये तो थी पॉजिटिव गुड चीजें, ब्लेसिंग, मोर रिजॉइसिंग, मोर जॉय। आगे वर्स आगे कहता है, और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। दैट इज रियली द थिंग। उसके साथ क्या? दुखों को। दुख कोई नहीं जानना चाहता, दुख में कोई नहीं पड़ना चाहता। जिस चीज की ये दुखों की बात कर रहा है, द परसिक्यूशन, मसीह के लिए दुख सहना, मसीह की खातिर, ताकि अक्सर वो अपने खतों में लिखता है जब तिमोथी को लिखता है कि जिस तरह मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम भी मेरी मानद बनो। एज आई फॉलोड क्राइस्ट, फॉलो। और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करो और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं। वेरी वेरी बोल्डली, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मेरी मौत भी काश जिस तरह मेरे खुदावन ने दुख सहे, पेनफुल उसकी डेथ थी, मैं उससे मुशाहबत, रिजेंबलेंस मेरी हो ऐसे। वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके साथ मुशाहबत पैदा करूं। एक मसीही की सबसे बड़ी डिजायर, सबसे बड़ी उसका टारगेट और गोल यही होना चाहिए, लाइक क्राइस्ट, उसकी मानद, उसकी मानद। और क्या उसके बाद क्या होगा? एज मच एज यू ट्राई टू बी लाइक क्राइस्ट एंड बिकमिंग लाइक क्राइस्ट, तो क्या होगा? जितना ज्यादा आज आप मसीह की तरह बनने की कोशिश, उसकी मानद रहने की कोशिश करेंगे, खुदा के हजूर आपकी बड़ी कदर होगी। लेकिन इस दुनिया में उतना ही ज्यादा आपको परसिक्यूशन की भी सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग एंटी क्रिश्चियन वर्ल्ड डे बाय डे। सो हमेशा याद रखें कि एज यू आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड, ऑल्सो इस चीज की भी तवक्का रखें कि आपको मसीह की वजह से, मसीह के नाम की और मसीह जैसा होने की वजह से सताया भी जाएगा। क्योंकि जिस तरह अगर उन्हें घर के मालिक के साथ ये सलूक किया, उसको बालज़बूल कहा, उसको शैतान कहा, उसको नेम किए, तो आपको भी इस तरह की नेमिंग दी जाएगी। आपको भी इस तरह के बुरे बुरे नाम दिए जा सकते हैं, मुझे भी, आपको भी, जब हम मसीह जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आगे वर्स 26 में लिखा है, बस उनसे ना डरो। यानी कि जो मुझे बालज़बूल कहते हैं, जो मुझे बुरे बुरे नाम देते हैं, मुझे सताते हैं, तो वो तुमको सताएं, तो उनसे क्या? बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। डू नॉट फियर द वर्ल्ड। ट्रू डिसाइपल है, एक तो क्या करता है, वो ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक हिज मास्टर, देन ही डू नॉट फियर द वर्ल्ड। यहां पर लिखा है, बस उनसे ना डरो, क्योंकि वट एवर दे आर, वो सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। देर इज टाइम कमिंग व्हेन क्या होगा, ये सारा कुछ जो छुपा है, जो कुछ अंधेरे में किया जा रहा है, सब कुछ रोशनी में आ जाएगा। क्योंकि फकी फरीसी के बारे में खुदावंद कहते थे कि तुम रियाकार हो। अब लूक चैप्टर 12 पढ़े तो लिखा है, उसने अपने शागिर्दों से यह कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। द लेवन ऑफ द फरीसीज विच इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जो थी, रियाकारी जो थी, लेवन को हमेशा बाइबल में गुनाह के साथ तशबीह दी गई है। लेवन इज अ सिन। तो कहते हैं उनके खमीर से होशियार रहना। रियाकारी, हिपोक्रेसी आप जानते हैं, हिपोक्रेसी का मतलब है, रियाकारी का मतलब है कि सामने आप कुछ हो लेकिन अंदर कुछ हो। ठीक है,
आप कहते कुछ हो लेकिन आपके दिल के अंदर कुछ और है। आप नजर कुछ और आते हो लेकिन हो कुछ और। दैट इज हिपोक्रेसी। तो वो खुदावंद कहते हैं कि उनसे ना डरो कि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और जो कोई चीज छुपी नहीं जो जानी ना जाएगी, और जो कुछ उनके अंदर है बाहर आ जाएगा। आई विल एक्सपोज एवरीवन। उनके अंदर असल जो है उनकी सामने आ जाएगी। इसके बारे में इक्लेसियास्टिस अगर देखें, वाज की किताब चैप्टर 11 वर्स 9 में लिखा है, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। असल में वही बात कि जो कुछ आप प्रिटेंड करते हो, सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, मैं जो वन डे एवरीथिंग विल बी एक्सपोज। इसी चैप्टर इसी बुक में चैप्टर 12 वर्स 13 वो कहते हैं, एंड पे, ये एंड पे है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। कि इंसान का फर्ज कुली यही है। वर्स 14, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी हो, अदालत में लाएगा। ऑल हिडन थिंग, सीक्रेट थिंग विल बी एक्सपोज। मैथ्यू 10:27। अब खुदावंद कहते हैं, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठरियों में उसकी मनादी करो। अभी यहां पर वो टाइम आ गया है कि जब खुदावंद उनको ओपनली प्रीचिंग के लिए, आपको याद होगा कि पहले खुदावंद अक्सर कहते थे कि अभी किसी से ना कहना, इवन मौजदात करते तो कहते जाकर किसी से ना कहना। अब वो टाइम आ गया जब खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमसे जो कुछ अंधेरे में या कोठरी में, यानी कि जो हमने सीक्रेट में प्राइवेट बातें की, जो मैंने टीचिंग तुम्हें अंदर दी, नाउ द टाइम इज गो आउट एंड प्रीच बोल्डली। अब तुम एक बड़ी दिलेरी और जुर्रत के साथ अल ऐलान, अब सबके सामने तुमने जो लैदगी में तुम्हें सुनाया गया, क्योंकि लिखा है कि वो लैदगी में प्राइवेट उनके साथ डीप चीजें, गहरी चीजों को उनको बयान करता था। फियर नॉट द वर्ल्ड, ये एक बात। अब आगे वो आए तो लिखा है वर्स 28 में, वो रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। यहां पर अब किससे डरना चाहिए? पहले तो खुदावंद कहते हैं डू नॉट फियर द वर्ल्ड, बट किससे डरने की जरूरत है? खुदा से। लूक की वर्स 5 और 6 में जो जिक्र आया है वो है खुदा का जिक्र। जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद, यहां पर कुछ लोग आपने शायद सुना हो, कहते हैं कि देयर इज नो हेल। ऐसे दुनिया में आज लोग हैं कोई हेल वेल कोई नहीं है, बंदा मर गया खत्म। अब यहां पे इस थ्योरी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है एक तो है जो फिजिकल कत्ल करते हैं, उनसे ना डरो। फिजिकल कत्ल जो भी करता है वो बदन को कत्ल कर सकता है, मुझे आपको कत्ल कर सकता है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि उसको हेल में डाल सके। क्योंकि लिखा है उसके बाद, कत्ल करने के बाद कहां जाते हैं लोग? लिखा है कत्ल के बाद जिसको इख्तियार है कि वो उसको जहन्नम में डाल सके। आफ्टर किलिंग समबॉडी they can just kill, they can put them in the fire like they did in Kot Radha Kishan. They can just burn their bodies, they can just they kill the body. और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो एक मार्टर की स्टोरी में, तो उनको जब जलाने के लिए लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रूलर से कहा कि
कोई बात नहीं, हमको तू भट्टी में डाल देगा, हमें जला देगा, बट वी विल बर्न फॉर अ वाइल, लिटिल वाइल, बट इफ यू डोंट रिपेंट यू विल बर्न फॉर एवर। तो खुदा का कलाम हमें यहां पे क्लियरली बताता है कि देयर इज वन प्लेस कॉल्ड गहना, द लेक ऑफ फायर, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां मौत भी नहीं होगी। हैव टू लिव इन दिस हेल फॉर एवर। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं आती? और उसको लूक सेम लिखता है वर्स 6 में, 2 पैसे की 5 चिड़ियां। मैथ्यू लिखता है कि आप पैसे की 2 चिड़ियां, और लूक लिखता है 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती। आप समझते हैं ना कि दफा लोग इस तरह की डील देते हैं, ये 2 लोगों, समझ गए आप? वो कहता है कि आप पैसे की 2 चिड़ियां नहीं मिलती, और वो कहता है 2 पैसे की 5, यानी कि एक एक्स्ट्रा मिलेगी। और ये पुराने स्टाइल हैं जो आज लोग इस्तेमाल करते हैं, डील बाय वन, अगर दो खरीदो तो एक साथ में फ्री मिलेगी, इस सेम थिंग। अब ये चिड़ियों की यहां पे जिक्र किया गया कि सबसे चीपेस्ट, सस्ता जो परिंदा था वहां पर, लोग क्या करते थे, छोटी छोटी चिड़ियों को खरीद कर तो टिक्के बना के खाते थे उनके। अब पाकिस्तान में भी चिड़ियां बिकती हैं, आज भी लोग खाते हैं गुजरा वाले ज्यादा खाते। तो वो कहते हैं कि ये मिसाल बड़ी गहरी दी है कि यानी कि आम सा जिसके बारे में कुछ सोचता नहीं, उसको मारने, उसको खाने, उसको बेचने के बारे में, यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी ये खा सकता है, यानी कि इतना छोटा आम सा परिंदा। तो कहते हैं तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। खुदा की नजर उन पर भी है। His eyes on sparrow। शायद आपने वो गीत सुना हो, इंग्लिश में बहुत खूबसूरत गीत है, His eyes on sparrow। कहते हैं कि वर्स 29 मैथ्यू लिखता है, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। बेशक दुनिया में लोग उनको खाते हैं, उनको बेचते हैं, उनको इतना, लेकिन वो कहता है नॉट विदाउट द नॉलेज एंड द विल ऑफ योर फादर। बल्कि वर्स 30 और लूक 7 वर्स 7, तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, बस डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। सिर्फ ये नहीं कि खुदा जानता है कि हमारे बाल कितने हैं हमारे सर पे, ही काउंट एवरी सिंगल वन। वो कहता है कि तेरा, अभी हमने गीत गाया ना कि तू इतना लाइक फाइक और बुलंद वाला है कि मैं सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि तू क्या है। खुदा, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा सोना, तू मेरे बिस्तर की सलवटों से वाकिफ है कि मैंने रात को कितनी करवटें बदली हैं। खुदा ये भी जानता है। हमें नहीं पता कि हमने कितनी दफा इस तरफ मुंह किया, इस तरफ किया, इधर टांगे मारी, उधर मारी। ही नोज एवरीथिंग। और हम जब उठते हैं तो बिस्तर पर किस वक्त कौन सा बाल गिर जाता है, कितने रह गए हैं, ही नोज एवरीथिंग। ही काउंट एवरीथिंग। और स्टडी और बहुत से लोग कहते हैं कि एवरेज जो बाल हैं एक बंदे के सर पर 150,000 बाल है। 150,000 हर एक। हमें काउंट करना भी, और मे भी किसी के थोड़े होते हैं, इजी टू काउंट फॉर हिम, बट शुरू से खुदा जानता है कि हमारी। तो कहता है तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से, इन सब चीज़ों, मैं अगर चिड़ियों को जानता हूँ, तुम्हारे बालों की खबर रखता हूँ, कितने रह गए हैं और कितने बाकी हैं और कितने झड़ गए, तो क्या कहते तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। जो बदन को कत्ल सकते करते हैं उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो। अब यह है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। खुदावंद का खौफ
डिनाई का शुरू है। डू नॉट फियर द वर्ल्ड बट फियर द लॉर्ड। वो कितना भी कोई आपसे बुरा सलूक कर सकता है, वो आपको, आपकी बॉडी को सिर्फ मार सकता है, लेकिन जो जहन्नम में डाल सकता है, जो जहन्नम में बदन को और रूह दोनों को हलाक कर सकता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये बड़ा नुकसान नहीं है कि आज कि हमें मार दे, हमें कत्ल कर दे, वन डे और मे बी जल्दी हम खुदा उनकी गोद में पहुंच जाए, लेकिन मुकाशवा में लिखा है कि दूसरी मौत जो है वो भयानक मौत है, जो आग और गंधक की झील में पड़े। लेकिन वो कहते हैं कि जो मसीह से प्यार करता है वो इस तरह की मौत से खौफजदा नहीं है। जो चिड़ियों की फिक्र करता है, एक मामूली परिंदे को, इससे एक छोटा सा बर्ड है जिसकी इंसान के इल्म में भी उसकी कदर नहीं है, खुदा उसकी भी कदर करता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं कदर कर सकता। किसी राइटर ने लिखा कि खुदा हर एक चिड़िया के फिनरल पर हाजिर होता है। जब वो मरता है खुदा वहां पे होता है, जब वो चिड़िया मरती है खुदा वहां पे होता है। तो वाई नॉट वी, एक नन्ही सी चिड़िया में खुदा इतनी इंटरेस्ट है उसका, इसकी जाती दिलचस्पी है, तो वाई नॉट वो अपने लोगों के, अपने चुने हुए जिनको उन्होंने खून से खरीदा है, ही गेव हिज लाइफ फॉर यू एंड मी, तो उसकी वो क्यों फिक्र ना करेगा। तो इसलिए कहता है कि खुदा की नज़र में तुम्हारी कदर बहुत है, इसलिए तुम ना डरो। वर्स लूक 8, बस मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं इब्ने आदम, वो इब्ने आदम लिखता है, मैथ्यू लिखता है, मैं अपने बाप के सामने जो आसमान पर है और खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। मैथ्यू उसको लिखता है कि मैं बाप के सामने, और लूक लिखता है खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। और ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पहले तो जो खुदा से डरता है, दूसरा जो क्या है, मसीह यस्सु का इकरार करता है। परसिक्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके ईमान का इम्तहान भी है और आपकी गवाही भी है। यहाँ पे जो लिखा है ना, जो मेरा इकरार करता है, व्हाट इज द कन्फेस, मुझे कन्फेस करता है, व्हाट इज, इट्स नॉट ओनली कि आप कहें कि मैं क्रिश्चियन हूं, वो कहते हैं वो सब कुछ जो मसीह यीशु की जात और काम के साथ मुंसलिक है, अटैच विद हिज वर्क, हिज सैक्रिफिशियल डेथ, हिज डीटी, उसकी अलुहियत, उसकी जात का सारा जिक्र करता है, कन्फेस करता है। ही इज लॉर्ड, ही कन्फेस करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है ना, जो क्या करता है, मुंह से इकरार और दिल से यकीन करता है कि जीसस इज द लॉर्ड। और यहां पे एक गवाही का टाइम है कि अगर तुम दुनिया में किसी के सामने यस्सु की गवाही देते हो, यस्सु का जिक्र करते हो, जब यस्सु का जिक्र आता है तो तुम डिनाई नहीं करते, भागते नहीं, छुपते नहीं, तो कहता है अगर तुम दुनिया में रह के मुझ पर ईमान रखोगे, मेरा इनकार नहीं करोगे, तो फिर आसमान पर जब जजमेंट होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, दिस इज माइन। जब जजमेंट होगी तो खुदा के सामने जब मैं और आप हाजिर होंगे तो खुदावंद कहेंगे दिस इज माइन, आई हैव गिवन माई लाइफ फॉर हिम एंड ही इज माइन। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है और उसके और फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा। यहां पे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी है और एक वार्निंग भी है कि इफ यू आर फेथफुल हियर इन दिस वर्ल्ड विद योर लॉर्ड, यू आर नॉट डिनाइंग हिम, देन ही विल ऑल्सो will ask you, will welcome you
हम किस तरह डिनाई कर सकते हैं? हम ये नहीं कि कभी कभी हम सिर्फ ये नहीं कहते यार मैंने तो कभी डिनाई नहीं किया, या आपको सिचुएशन नहीं ऐसी से वास्ता पड़ा, लेकिन कभी कभी आप अपने लाइफ स्टाइल से यू आर नॉट लिविंग एज अ क्रिश्चियन शुड लिव, यू आर डिनाइंग योर गॉड, यू आर डिनाइंग योर मास्टर, यू आर नॉट लिविंग अप टू हिज स्टैंडर्ड. Maybe somewhere somebody is cursing your Lord. It's not you, somebody, and you are not interfering. You're not saying this is wrong. You have to stand up. You have to stand up for your Lord. सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई ऐसी गलत बात करते, लेकिन sometime you are just not living up to. You are not walking in the Spirit. आपकी लाइफ से किसी को पता ही नहीं चल रहा कि you are Christian or not. आपकी कंपनी जहां पर भी है किसी को पता ही नहीं है, और नहीं ऐसी यार झगड़ा नहीं करना चाहते, ऐसी चुप करके लगे रहो अपना काम कर. मैं समझता हूं कि देयर इज नाउ इज अ टाइम. आपको ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूर ही आप, क्योंकि डिफरेंट लोगों की लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन है, तो सिचुएशन में हमेशा सोचें हाउ आई कैन सर्व माई मास्टर इन दिस सिचुएशन विद माई लाइफ, विद माई act, with my attitude, behavior or speech or talk, whatever. और मैं जानता हूं कि इवन आप जहां पे काम करते हैं ऐसे अनबिलीवर लोगों के साथ भी, लेकिन स्टिल यू गॉट सम टाइम व्हेन यू सिट फॉर पॉजे के लिए, पॉज करते हो आप. पॉजे समझते हो ना, ये जर्मन वर्ड है ब्रेक के लिए यूज करते हैं. तो आप ब्रेक में बैठते हो, चाय पीते हो, लंच करते हो, स्टिल यू टॉक. यू जस्ट टॉक अबाउट द फुटबॉल और गैजेट्स, न्यू गैजेट्स और पॉलिटिक्स और जस्ट न्यू फैशंस. देयर इज टाइम यू कैन इवेंजलाइज पीपल विद योर लाइफ, विद योर टॉक, विद योर एटीट्यूड, विद योर स्टाइल. इवन अपने मुनज्जी के लिए, अपने खुदावन के लिए अपनी जिंदगी और अपने होंठों की गवाही हमेशा कायम रखें. मैं नहीं चाहता कि आप इस दुनिया में इस तरह रहें कि जब आप आसमान पर हाजिर हों तो खुदावंद कहे आई नेवर न्यू यू, मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत ही नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं जानता. लूक 12:10. और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूल कुदस के हक में कुफर बके उसको माफ ना किया जाएगा. और जब तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि रूल कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए. मैथ्यू 10:20 में कहता है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है. डू नॉट फियर वर्ल्ड, फियर गॉड, एंड डू नॉट डिनाई योर मास्टर. एंड अभी क्या है, डू नॉट वरीड अबाउट व्हाट वी विल से व्हेन यू विल कोट अप. The Holy Spirit will tell you, the Spirit of the God will tell you what to say. एक चीज अब अगर गौर करें, लूक 12 को घर जाके पढ़ें, वर्स 1 से लेकर 12 तक, इसमें एक खास, एक क्लासिकल कह सकते हैं ट्रिनिटेरियन मैसेज है. तस्लीस के बारे में 3 जिक्र आए हैं. आप देखें यहां पर पहले बाप का जिक्र आता है, फियर गॉड, देन जीसस, डू नॉट डिनाई इब्ने आदम, सन, क्योंकि कहता है बाप से मैं ये उसके सामने मैं भी इकरार करूंगा, इनकार करूंगा. नाउ इज द होली स्पिरिट. डू नॉट डिनाई, डू नॉट वरी, द होली स्पिरिट विल टीच यू एंड टेल यू. मैथ्यू 34.
ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। बड़ी ड्रामेटिक स्टेटमेंट है खुदावंद की यहाँ पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन लूक 12:49 में लिखा है, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। 51, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, बल्कि जुदाई, डिवीजन। यहां पर खुदावंद खुद कह रहे हैं कि मैं यहां पे आया हूं डिवीजन कराने के लिए। वर्स 52, क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास। डिवीजन। हम कहते हैं जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, एंड ही इज प्रिंस ऑफ पीस। ही इज प्रिंस ऑफ पीस। जीसस रियली केम इनटू द वर्ल्ड फॉर पीस। लेकिन जो उसकी स्पेशल कमिंग होगी ना सेकंड, देन द पीस विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन पहली आमद में सिर्फ उनके लिए पीस है जिन्होंने उसको अपने दिल में जगह दी है। खुदावंद ने खुद कहा कि मैं जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, आई लीव माई पीस विद यू, जॉन चैप्टर 16 में। लेकिन फिर ये क्या है जब खुदावंद खुद कहते हैं इसके कि मैं इसलिए आया हूं कि किस लिए? तलवार चलाने, डिवीजन करने के लिए। एफिशिएंस 2:14 and 17 इसलिए आया, और जॉन 3:17 में इसलिए आया कि वो मेरे वसीले से निजात पाए। लेकिन क्या होता क्या है यहां पर, जो नुक्ता, जहां पॉइंट जो खुदावंद शो करने चाहते हैं कि जब कोई भी शख्स मसीह यीशु को कबूल करता है तो अगर तो वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से है तो उसका खानदान उसका दुश्मन हो जाए। और ये सिंपल, आप सब कुछ जानते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बाप ईमान लाए तो बेटा, बेटा ईमान लाए तो बाप, बेटी ईमान लाए तो माँ, और माँ ईमान लाए तो बेटी। और ये आज बहुत से लोग इस वजह से एक घर में तलवार बढ़ चुकी है। कहते हैं 2 एक तरफ, 3 एक तरफ। इवन क्रिश्चियन घरानों में ऐसा है। तो मैं जानता हूं कुछ लोगों को, कैथलिक फैमिली, उसने कहा जी असी तो हूँ भाइयों के चर्च जाना करना, आपस च लड़ाई, 3 जने कैथलिक जा रहे हैं, 2 जने प्रोटेस्टेंट, 2 जने भाइयों के चर्च जा रहे। मैं डिवाइड करने आया हूं, और मैं समझता हूं कि डिसाइपलशिप की ये भी एक कीमत है। क्या? हाउ कैन वी बी ट्रू डिसाइपल? बी लाइक क्राइस्ट, fear not the world, fear God, or testify your Christ, that is true disciple, and then trust on the Holy Spirit. And the true disciple also who forsake his or her family. बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वर्स 37, मैथ्यू 10:37 लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। क्योंकि सब चीजें बेशक इंसान छोड़ सकता है, लेकिन दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट जगह पे। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, वो मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। लूक 14:26, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं। इज ए पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल, अपनी जान से दुश्मनी करना। डिनाई योर सेल्फ, अपनी भी ख्वाहिशें, अपना शौक, अपनी सारी प्लानिंग खत्म।
अगर कोई मेरे पास आए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कई ऐसी बातें हैं जहाँ फैमिली में आके हमें प्रॉब्लम होती है। सम टाइम बच्चे ज़्यादा चर्च जाना शुरू हो जाएं, संडे को भी जा रहे हैं, हूँ मंडे ਨੂੰ भी, हूँ सैटरडे ਨੂੰ, थर्सडे ਨੂੰ भी, हूँ वैनसडे ਨੂੰ बाइबल स्टडी शुरू हो गई है। घर का काम कौन करेगा जी? होता है ऐसे। और घर में ही शुरू हो जाती है। वो कहते हैं अब क्या करें। कई दफ़ा बीवी ਨੂੰ पसंद नहीं कि कभी इस मीटिंग से बंदा जा रहा है, कभी उस मीटिंग से भजा जा रहा है, उत्थे सानू खुद जाके समान लियाना पैंदा। और सम टाइम हस्बैंड ही जस्ट वांट वाइफ टू सर्व मी ऑल द टाइम। आई एम योर गॉड, फॉरगेट गॉड। जब तक तू मुझे खुश नहीं करेगी तो खुदा खुश नहीं होगा। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर का आप इंतज़ाम बिगाड़ें, अपनी बीवी और अपने हस्बैंड, लेकिन फिर प्रायोरिटी क्या है? द गॉड इज द फर्स्ट, जीसस इज ऑल ओवर टॉप। पॉल कहता है अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। नो आई लिव नॉट फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, आई लिव। और किसी तरह उसको जान सकूं, पहचान सकूं और उसके दुखों में शामिल हो सकूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा कर। नो मोर, नो मोर, ही सेड आई एम नो मोर लिव फॉर माई सेल्फ। और मैं जानता हूं कि कई घरों में इस तरह से झगड़े हो जाते हैं, होते भी हैं, लेकिन मैं इसको अपने तजर्बे से जानता हूं। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड हस्बैंड, इवन गिव प्रायोरिटी टू योर लॉर्ड, गिव हिम बेस्ट। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड वाइफ, गिव जीसस बेस्ट। गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड पेरेंट्स, प्रायोरिटी कौन है? जीसस। अगर हम उसको दूसरा दर्जा दे देंगे तो कभी भी, मैं समझता हूं जो खुदा के साथ फेथफुल है, ही विल बी फेथफुल हिज फैमिली के साथ, लेकिन प्रायोरिटी उसकी है। तो खुदावन कहता है कि जो कोई अपनी स्लीब ना उठाकर मेरे पीछे आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वेरी डिफिकल्ट। स्लीब उठाना, व्हाट इज कैरिंग ऑफ क्रॉस? जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। और लूक कहता वो मेरा शागिर्द नहीं है। व्हाट इज द क्रॉस? मैं समझता हूं कि कई दफा लोग कहते होंगे यार मेरी जॉब भी मेरी क्रॉस ही है, मेरी बीमारी जड़ी है वो मेरी क्रॉस बनी फिर, मेरी वाइफ भी मेरी क्रॉस ही है चुकी फिरना, और मे भी हस्बैंड मेरा जड़ा क्रॉस ही है मेरे लिए। मे भी कोई ऐसा आपका कुलीग हो सकता है जॉब पे, यार मेरी क्रॉस ही है, मैनू ये काम करना पैदा है। मे भी ऐसा हमसाया हो सकता है, ऐसा नेबर कोई हो सकता है, यार ये भी साड़ी तो क्रॉस ही, स्लीब ही है साढ़े लिए चढ़े हैं, सानू स्लीब तो चाढ़िया है। और एक नलायक कोई बच्चा हो सकता है, औलाद हो सकती, यार एक तो इन्हें सानू कहने इन्हें सूली चाढ़िया है, ऐसा हर रोज कोई ना कोई ना। माई चिल्ड्रन इज क्रॉस फॉर मी। और आप शायद यकीन ना करें लेकिन देर आर पीपल दे कह ओए ये अब्बा भी कदों जाएगा, ये भी साड़ी जायदाद कदों मिलेगी। और देर आर पीपल कोई कह सकता यार मेरी कमर की दर्द जी है, गोडा जड़ा पुरानी कार जी है कदों मेरी क्रॉस जाएगी। सो मच थिंग्स यू कैन रिबेलियस जैसे में जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए, लेकिन दिस इज नॉट द क्रॉस, दिस इज नॉट द क्रॉस।
जब खुदावन ने शागिर्दों को कहा, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि लॉर्ड व्हाट इज यू टॉकिंग अबाउट। और कोई कह सकता है दे अंडरस्टूड अबाउट द कैलवरी, नो दे इवन नेवर, उस वक्त तक खुदावन ने मेंशन भी नहीं किया, उनको ये भी नहीं पता था कि ये क्रॉस की डेथ भी होगी इसकी। बट दे अंडरस्टूड, इमीडिएटली दे अंडरस्टूड व्हाट इज द क्रॉस, क्योंकि रोमन्स का दौर था और वहां बहुत से लोगों को मसलूब किया जाता था। और इवन कुछ रिसेंटली गैलीली में एक शख्स का नाम था जूदा गैलीली, और उसने एक बगावत की थी अगेंस्ट द रोमन्स, उनका तख्ता उल्टने, लेकिन वो नाकाम उन्होंने बना दी। तो उस ग्रुप को ना, उस गैंग को पकड़ के रोमन्स ने, उन्होंने कहा कि जूस को एक टीचिंग देनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करे। तो उन्होंने क्या, गलील में अबाउट 2000 जूश को रोड पर, सड़कों पर, अप एंड डाउन, दे क्रूसीफाइड देम। जिधर जिधर से लोग जाते थे वो देखते थे कि ये सजा के दोबारा कोई ना करे। दे न्यू व्हाट इज क्रूसीफिक्शन, क्रॉस क्या है, इज टॉकिंग अबाउट डेथ, ही वॉज टॉकिंग अबाउट डेथ। स्लीब का मतलब ही था कि जिसने स्लीब उठा लिया ये किस तरफ जा रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। ट्रू डिसाइपल का मतलब है कि स्लीब उठा के उसके पीछे चलना, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उससे खोएगा, अपनी जिंदगी से जो प्यार करेगा वो मेरे लायक नहीं है। खुदावंद ने कहा जो मेरी खातिर अपनी जान देगा वो मर भी जाएगा तो हमेशा जिंदा रहेगा, अपनी जात से बढ़कर। यह है जहां पे खुदावंद कहते हैं सबसे पहले आप फैमिली अगर आपको डिसऑन करती है, देन अपनी डिजायर को। गलेशियन चैप्टर 5 वहां पे लिखा है अब से जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है, दे हैव क्रूसीफाइड देयर फ्लैशली डिजायर विद पैशन, अपना सब कुछ स्लीप पर जड़ दिया है। एंड करेंगे, सारा कुछ नेगेटिव, सारा कुछ थोड़ा डिफिकल्ट, नाउ इज पॉजिटिव। वर्स मैथ्यू 10:40, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। खुदावंद ये यहां पर कहते हैं कि मे बी तुम जाओगे तो ये नहीं कि हर कोई रिजेक्ट कर देगा तुमको, देयर विल बी मैनी दोज विल रिसीव यू, बहुत से लोग आपको कबूल भी करेंगे और आपके मैसेज को मानेंगे भी, और ऐसी आपके ऊपर मेहरबानी भी होगी, दे विल वेलकम यू। इट्स नॉट एवरीबॉडी विल बी किल्ड, हर कोई क्रूसीफाई किया जाएगा, हर किसी की ऐसे ही मौत होगी। लेकिन खुदावंद यहां पे कहते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी किया जाएगा। लेकिन यहां पे बड़ी खूबसूरत बात की कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को। जो मुझे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जिक्र आया है एक शागिर्द का, एक प्रॉफिट का, इन छोटों का। छोटे कौन थे? ये शागिर्द के बारे में खुदावंद कह रहे थे कि इन छोटों, क्योंकि उस वक्त वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हुए थे अभी, लेकिन स्टिल खुदावंद कहता है कि जो इनको कबूल करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आता है मसीह का पैगाम लेके, मैं जाता हूं किसी के पास, तो वो मुझे मसीह का शागिर्द समझ के, इवन इफ आई टेल समथिंग यू अबाउट यू, आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपके साथ कलाम शेयर करता हूं, तो मे बी आई कैन बी द लॉर्ड्स प्रॉफिट फॉर यू, आई ब्रॉट अ मैसेज फॉर यू। क्योंकि नबी जो था यहूदियों के लिए नबी का दर्जा बादशाह से भी और काहिन से भी, प्रीस्ट से भी बड़ा होता था। क्यों? कि प्रॉफिट जो था इज द माउथ ऑफ गॉड, स्पीक्स फॉर गॉड, उसका मैसेज लेके आता था। जो काहिन थे वो खुदा के बारे में बताते थे, लेकिन ही डायरेक्ट रिसीव रेवलेशन, ए मैसेज फ्रॉम गॉड एंड टेल पीपल।
और बादशाह को, प्रीस्ट को। तो इसलिए वो कहते हैं अगर कोई इस तरह कबूल करे कि कई दफ़ा कहते हैं यार तू तो मेरे लिए ना क्या बने, फरिश्ता ही बन के आ गया। कहते हैं ना हम, इफ समबडी रिसीव यू लाइक दिस, दैट यू ब्रॉट दिस न्यूज फॉर मी, यू जस्ट मेड माई डे, थैंक यू फॉर दैट। इफ यू रिसीव एज ए प्रॉफिट, लाइक आपके दिल की कोई बात पूरी हो गया, आपका आंसर को मिल गया, तो देन इफ यू रिसीव दैट पर्सन एज ए प्रॉफिट, यू जो प्रॉफिट का रिवॉर्ड होगा वो भी आपको मिलेगा, वही आपको खुदा इज्जत देगा। यहां पर उन्होंने कहा है कि आपके मेरे लोगों की एक्चुअली ऑनर क्या है, जो उनको कबूल करता है उनका ऑनर क्या है, और जो आपको सिर्फ ये समझे कि यार यू आर अ राइटियस पर्सन, यू आर अ वंडरफुल मैन इन माई लाइफ, वेन एवर कम टू यू आस्क यू, और आप शेयर करता हूँ तो मुझे तसल्ली मिलती है बिकॉज यू आर राइट पर्सन, यू आर राइटियस पर्सन, यू आर मैन ऑफ गॉड। तो अगर आपको कोई इस तरह कबूल करता है, देन ही विल रिसीव द रिवॉर्ड सेम दैट पर्सन विल रिसीव। और उसके बाद वो कहता है कि इन छोटों में से शागिर्द, डिसाइपल, आप मसीही हैं, आप उसके शागिर्द हैं, बल्कि इसको मार्क 9:41 में वो क्लियर कर देता है, वो लिखा है और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए, लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना अजर हरगिज ना खोएगा। इफ somebody know you as a Christian and he just give a favor to you, आपको ठंडा पानी पीता है तो कहता है मेरे नाम की वजह से, क्या ओ क्रिश्चियन मसीह, और इधर आओ जी तुम पानी पियाने, रोटी खिलाने, तो यू विल नॉट लूज। कहते हैं इतना छोटी सी बात के लिए भी लॉर्ड विल गिव यू रिवॉर्ड। इफ यू जस्ट रिसीव somebody as a Christian, you will not lose. एंड करूंगा, यू कैन ऑनर गॉड। किस तरह हो सकता है कि इस दुनिया में क्या हो, आप यू आर द ड्रॉइंग लाइन इन टू दिस वर्ल्ड। हाफ ऑफ वर्ल्ड के लिए मे बी यू आर कंफ्लिक्ट, तुम लड़ाई हो, झगड़ा, लेकिन हाफ ऑफ वर्ल्ड के लिए यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। दोज विल रिजेक्ट यू, अगेंस्ट यू, मे बी उनके लिए आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो, झगड़ा पैदा कर, तलवार चलाने वाले हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके लिए यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, यू आर द पर्सन कैन ब्रिंग देम टू क्राइस्ट, यू कैन गिव देम अ सेटिस्फैक्शन, उनकी तसल्ली का बायस बन सकते हो, उनको निजात के लिए ला सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, You are a disciple of Christ. Let's stand up. मैं दुआ करना चाहता हूँ आपके साथ कि जैसे भी हों, जिस हालत में कैसे भी हों, ask God to renew your commitment to Him. Renew your commitment. Maybe we are lacking somewhere. कहीं कमज़ोर हैं या कुछ भी हैं, just everything bring Him in Him. उसके कदमों में ले आए, Lord ये टूटा, ये कमजोरी, ये टूटा फूटा जो कुछ भी है इसको ठीक कर, आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, यूज मी, ही नो हाउ टू यूज। यू आर सोर्स फॉर ब्लेसिंग। हालेलुया। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। लॉर्ड रियली हमारी जिंदगी में खुदावन बेशक बहुत सी ऐसे मसले हैं, बहुत सी ऐसी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से हम तेरे साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते। मे भी हम कई जगह पे कमज़ोर हैं खुदावन, मे भी ऐसी बातें हैं जो हमारे बस से बाहर हैं खुदावन, वो किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकती है, लेकिन लॉर्ड वी नो यू कैन रिमूव दोज ऑल हिंड्रेंस, all weakness, all problems, and you can make us whole, and you can use us for your glory. Lord, we are ready. I am available. Lord, use me. Lord, use me.
I want you to be a vessel in your kingdom. हाँ खुदावन, मैं जब तेरे हुजूर में खड़ा हूँगा तो मैं तेरी आवाज़ सुन के ये आवाज़ सुन सकूं, क्या है मेरे बाप के वफादार लोगों, उसकी बादशाही में दाखिल हो जाओ। कम माय फेथफुल सर्वेंट। ये बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई है, इसके तुम वारिस होगे। और मैं ही तेरे बंदा पौल की तरह खुद भी कह सकूं, जब मेरा टाइम आने वाला हो तो मैं कह सकूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, अब मेरा खुदावन मेरे लिए वो रिवॉर्ड, वो ताज लिए खड़ा है। मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो इसी तरह उसकी वफादारी में चलते रहेंगे, जो उसके साथ चलेंगे। वो सबसे पहला दर्जा उसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। अपने इस दुनिया से न डरेंगे, इस दुनिया में उसका इकरार करेंगे, उसकी गवाही देंगे। और अगर फैमिली आड़े आए तो वहां पर भी, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हों, बीवी हो, शौहर हो, कुछ भी हो, इवन जॉब हो या अपना पैसा हो या अपनी इवन लाइफ हो, अपनी डिजायर हो, उसको तेरे लिए कुर्बान करके, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके, उनको सलीब पर जड़ के तुझे पहला दर्जा देंगे। खुदा थैंक यू जीसस, थैंक यू। जितनों ने यहां पर आज तेरे साथ ही अपनी कमिटमेंट को रिन्यू किया है खुदा, अपने दिल को खोला है, मैं एक एक बच्चे के लिए, एक एक बड़े के लिए, तेरे बंदों के लिए खुदा तेरा खास पाक रूह का मसा चाहता हूं, फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लॉर्ड दिस इज लास्ट डेज, वी आर लिविंग इन लास्ट डेज। इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं खुदावन जो हेल की तरफ जा रहे हैं खुदा, दोज आर डाइंग विदाउट यू। लॉर्ड यूज अस, लॉर्ड यूज योर चिल्ड्रन, लॉर्ड यूज दिस चर्च। ये जितने तेरे हुजूर में खड़े हैं, इनकी दुआओं को सुन और कबूल कर, और इनकी जिंदगियों को एक ऐसा नमूना बना, ऐसी एग्जाम्पल बना कि खुदावंद जिससे तेरी जिंदगी, तेरा चाल चलन जाहिर हो, चलते फिरते मसीह नजर आए। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा के